Just hold on a second. Okay, fine. So the thing is, we have rows and columns. Now for rows, ठीक है, सबसे पहले तो for int rows, अब ये किस लिए होगा, हमको अगर रो वाइज ट्रैवर्स करना है किसी चीज़ के साथ तो हम रो वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे. So the row will start from 1, it will go when till the value of row is less than equal to n. ठीक है, और हर बार एक एक रो हमको आगे बढ़ते जाना है. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Everyone, 2-3 more Yes, responses sir. please. Thank you. Yes, sir. थैंक यू. फाइन. ओके, अभी इसके बाद ना देखो, हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. ये जो हमारा पिरामिड है, देखो सबसे पहले ये हमको स्पेसेस के बारे में सोचना पड़ेगा. ठीक है, स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए हमें एक और लूप लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट स्पेस यूज़ करेंगे जो कि स्टार्ट होगा n-1 से. ठीक है, वो जाएगा when the space is greater than equal to 1 if I'm not wrong, and then space minus minus. अच्छा, किसके पास अगर कोड होगा ऑलरेडी तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है, कि हम बराबर जा रहे हैं या नहीं. है किसके पास कोड? सर स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रो आएगा ना. ओके, देखते हैं, चलो होगा और इसको एक बार प्रिंट कर लेंगे. ठीक है, एक बार हमको एक स्पेस प्रिंट करना है और कुछ. अच्छा, स्पेस के बदले हम हैश प्रिंट करते हैं. ठीक है, नाउ दिस हैश विल रिप्रेजेंट अ स्पेस जस्ट फॉर नाउ. ठीक है, चेकिंग पर्पस के लिए. और लास्ट में जैसे हम करते थे, एक साउट ले लिया एंड देन वी आर गुड टू गो. देखते हैं अभी हमारे स्पेसेस जो है जिसको हमने हैश से रिप्रेजेंट किया है वो ठीक से काम करते हैं या नहीं. ओके, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू रो. लेट्स सी दैट वर्क्स. चलो, मतलब हमारे स्पेसेस जो है वो प्रॉपरली प्रिंट हो रहे हैं. ठीक है, इसका फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन होगा. अगर किसी को फास्ट में नहीं समझ रहा है तो जस्ट होल्ड ऑन. ओके फाइन. तो स्पेस जो है वो n-1, मतलब अगर n की वैल्यू 5 हुई तो फर्स्ट रो में जो स्पेसेस है वो कितने प्रिंट होने चाहिए, 5-1 4. ठीक है, फिर जैसे जैसे रो की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी स्पेस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो चलो स्पेस का काम हो गया. नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ ओरिजिनल स्पेस. चलो, तो देखो डायग्राम में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, एक है लेफ्ट वाला ट्रायंगल, एक है राइट वाला ट्रायंगल. तो हम क्या करेंगे, इंट लेफ्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा लेफ्ट वाला ट्रायंगल. तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या कुछ लॉजिक है महेंद्र? महेंद्र, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, तो हमारे पास लेफ्ट वाले ये ट्रायंगल के लिए क्या लॉजिक था, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 1. कंडीशन क्या Starting होगी? with 1. स्टार्टिंग विथ 1. ओके, इसकी कंडीशन भी आएगी कुछ, और ये जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा. चलो, तो लेस देन इक्वल्स टू रो रहेगा.
लेस देन इक्वल टू रो। फाइन, देखिए रन करके। चलो लेट अस ट्राई। आ गया ये वाला ट्रायंगल, तो आ गया लेफ्ट वाला। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट वाला ट्रायंगल स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जानी चाहिए, जो रो की वैल्यू है वहाँ तक। एंड देन हर एक रो के साथ, मतलब हर एक बार उसकी वैल्यू एक एक से बढ़ती रहेगी। चलो अब स्पेस का काम हो गया, लेफ्ट वाले ट्रायंगल का काम हो गया, अभी बस बचा है राइट वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो इन राइट, चलो अब ये कौन बताएगा इसकी स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, ये चलो फिर मैं ये बता देता हूँ। राइट जो है वो स्टार्ट होता है यस 2 से, वेरी गुड। कंडीशन क्या आएगी फिर उसकी, लेस देन इक्वल्स टू आई। is n equal to I, okay, I means the row, okay, and right plus plus लिखते हैं। यहाँ पर भी हमें स्टार ही प्रिंट करना है, तो फिर वो भी करके देखते हैं। चलो फाइनली हमारा पिरामिड खड़ा हो गया। हाँ अच्छा, यहाँ पर ऐसा अभी कौन है जिसको थोड़ा थोड़ा डाउट है अभी भी, ठीक है, डोंट फील शाय। जिस किसी को यहाँ पर डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। रोहिणी यू कैन लोअर योर हैंड। किसको कोई डाउट सर नहीं? रिपीट करो ना एक बार। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। तो ठीक है, हमको स्टार्टिंग से मतलब रो, ठीक है, सबसे पहले तो हम रो वाइज जाएंगे, ठीक है, और हर एक रो में क्या प्रिंट करना है वो हम रो के अंदर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास अभी, इस डायग्राम को देखकर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। 5। नंबर ऑफ रोज इज 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मान के चलते हैं कि यूज़र इनपुट कर रहा है 5, ओके। सो रो की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 5 तक जाएगी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5। और हर एक बार रो की वैल्यू एक एक से इंक्रीज होगी। चैट बॉक्स में कोई कह रही थी नो प्रॉब्लम, अभी रिपीट हो ही रहा है। हाँ तो हम एक एक रो नीचे आते जाएंगे। उसके बाद हमको देखना है कि ये जो हमारा पिरामिड है उसके स्टार्टिंग में ना सबसे पहले स्पेसेस है, तो वो अभी इसमें नहीं दिखेंगे। अगर हम उसको किसी और एक चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसमें जैसे हमने हैश से किया है, तो उसमें ना हमको दिखता है कि पहले मतलब पहले रो में अगर रो की वैल्यू मतलब यूज़र ने इनपुट किया वो 5 है, तो हमारे पास स्पेसेस कितने होने चाहिए 4। तो उस हिसाब से जो स्पेस की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी n-1 से हर एक रो में। जैसे देखो अभी दिस इज रो नंबर 2, ठीक है, सॉरी रो नंबर 2, ओके, दिस इज रो नंबर 2। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी, मतलब स्टार्टिंग में स्पेस की वैल्यू थी 4। उसके नीचे जब आएगा वो नीचे आने के लिए वो स्पेस माइनस माइनस करेगा, फिर 4 से कम होकर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी वैल्यू एक एक से कम होती जाएगी, इवेंचुअली 0 हो जाएगी। देन एक बार स्पेसेस प्रिंट हो गए हमारे, फिर उसके बाद हमारे पास मेन टास्क आता है कि पिरामिड को कैसे प्रिंट किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले हम लेफ़्ट वाले पिरामिड को प्रिंट करेंगे,
मतलब लेफ्ट हाफ को प्रिंट करेंगे, उसके बाद में फिर राइट वाले हाफ को प्रिंट करेंगे। तो लेफ्ट हाफ को प्रिंट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो में हमको लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, इसको एक बार थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, तो लेफ्ट वाले पार्ट में जो है वो पिरामिड शुरू होता है 1 से, उसकी मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू है वो हो जाती है रो के बराबर। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट रो में उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1 तक। सेकंड रो में उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 एंड 2। फिर थर्ड में 1 2 एंड 3। फोर्थ में 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्टार्स जो है वो प्रिंट होते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, हमारा ये जो पिरामिड का राइट वाला हाफ है वो शुरू हो रहा है सेकंड वाले रो से। ठीक है, तो हमने इस बार उसकी स्टार्टिंग की है 2 से। कंडीशन बोलती है हमारी कि राइट वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए रो से। तो फर्स्ट वाले रो की वैल्यू है 1। ठीक है, राइट वाले वेरिएबल की वैल्यू है 2, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये वाला लूप जो है वो चलेगा नहीं, ये लूप सेकंड वाले रो से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जानी चाहिए, जहाँ तक रो की वैल्यू है। ठीक है, एंड देन हर एक आइट्रेशन के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड योर असाइनमेंट वॉज टू क्रिएट एन इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न। जो उस दिन जिसने नहीं किया था वो आज करेंगे। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट पैटर्न इज टू प्रिंट hollow। सर एकदा लेफ्ट वाले असाइनमेंट सांगितले ते सांगा ना. लेफ्ट वाला एक मिनट, hollow square लेफ्ट वाला। हे बघ, पिरॅमिडमध्ये आपण स्टार्टिंगला काय केलं, स्टार्टिंगला एक रोसाठी घेतला लूप, त्यानंतर स्पेससाठी घेतला एक लूप, आणि त्यानंतर लेफ्टवाल्या ट्रायंगलसाठी एक लूप घेतला, बरोबर मोहिनी? हा येस सर. तसंच लेफ्टवाल्या ट्रायंगलमध्ये पण एक मिनिट, शिफ्ट आय गेस, एक मिनिट मी आज थोडंसं नाव वगैरे चेंज करतो. रिफ्रॅक्टर लेफ्ट. ठीक आहे, आता बघ कोड सेम आहे. स्टार्टिंगला रोसाठी एक फॉर लूप, त्यानंतर स्पेससाठी एक फॉर लूप, त्याचा कोड ऑलमोस्ट सेमच आहे. आणि त्यानंतर लेफ्टवाल्या रोसाठी, मतलब लेफ्टवाल्या ट्रायंगलसाठी जो लूप आहे तो 1 पासून आय पर्यंत जातो, जो आपण आत्ता पिरॅमिडच्या लूपमध्ये पण बघितला. राईट, इथे तुम्ही आय पण घेऊ शकता, and it should be less than equal to 1 if I'm not wrong. I mean so let us see. ठीक आहे, ॲज पर लॉजिक सेम आहे, फक्त इथे 5 मायनस त्या रोच्या वेरिएबलची वैल्यू, मीन्स फर्स्ट रो में 5 माइनस 1, सेकंड रो में 5 माइनस 2, थर्ड रो में 5 माइनस 3, ऐसा आ जाएगा.
ठीक है, समझ लो मोहिनी, कोड कोड सेमच आहे, फक्त थोडंसं नावाचं डिफरन्स होता. ठीक है, फॉलो स्क्वायर ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, 4 5 1 तो आगे चला गया. 1 2 3 4 5 2 3 4 5. ठीक है, अभी देखने में ये रेक्टेंगल से दिख रहा है, बट है ये स्क्वायर. ठीक है, मतलब 5 रोज एंड इन ईच रो देर आर 5 कॉलम्स. ओके, पैटर्न समझ में आ गया क्या है. दिखने में ये भले ही रेक्टेंगल लगे, पर इसको स्क्वायर ही बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स है. इतना सबको समझ में आ गया. यस थैंक यू. चलो, तो इसको प्रिंट करने का लॉजिक देखते हैं. चलो, अगर इसको ब्रेक डाउन करें हम पार्ट्स वाइज, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसमें 5 रोज है. ठीक है, और हर एक रो में 5 कॉलम्स है. तो उसका सिंपल लॉजिक बनता है कि हम एक लूप ले जिसमें रोज कितने हो, मतलब एक बार 1 से अगर स्टार्ट हुआ तो वो जाना चाहिए 5 तक, लेस देन इक्वल टू 5 एंड रो प्लस प्लस. ठीक है, हार्ड कोडेड है, डोंट टेक टेंशन. फिर उसके अंदर एक लूप आएगा जो कि कॉलम्स के लिए होगा, वो भी 1 से स्टार्ट होगा, वो भी 5 तक ही जाएगा, और उसका भी एक एक से इंक्रीमेंट होगा. और हर एक बार क्या होगा, हर एक बार हमको स्टार प्रिंट करना है. ठीक है, अभी ठीक है, और हर एक बार हमें एक एक लाइन नीचे आना है, इसलिए कॉलम वाले लूप के बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर पहले सबको बना लेना है. देखिए, स्ट्रक्चर सिमिलर है, ताकि उसके अंदर हमें क्या वैलिडेशंस लगाने हैं, कितना प्रिंट करना है, वो देखना पड़ेगा. हेलो सर. यस सर इसमें इफ स्टेटमेंट ऐड करना है क्या? यस, वेरी गुड. ओके सर. तो चलो इफ स्टेटमेंट ऐड करते हैं. तो इफ कंडीशन आएगी, फिर उसके बाद हमारे वैल्यूज प्रिंट होगी. तो अभी कंडीशन में क्या क्या आएगा वो देखो. तो सबसे पहले देखो, अभी सबसे पहले रो वाइज जाएंगे. तो बताओ, रो में ऐसे कौन से वैल्यूज आएंगे जिसके अंदर, मतलब रो में ऐसे कौन से वैल्यूज आएंगे जहाँ पर हमें स्टार दिख रहे हैं. फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट एंड लास्ट, राइट. So when row is equals 1 or row equals 5, right. जब रो 1 है और 5 है तो हमें पूरे के पूरे स्टार्स दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड देन, सॉरी, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड देन, ठीक है, कॉलम के बारे में बात करते हैं एक बार. बताओ अभी ऐसे कॉलम्स के वैल्यूज जहाँ पर हमें पूरे के पूरे स्टार्स दिख रहे हैं. This is first row, yeah. So this is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row. तो हमें फर्स्ट रो और फिफ्थ रो के अंदर स्टार्स दिख रहे थे. हमें कॉलम दिख के ऐसे बताओ जिसमें हमको स्टार्स या फिर जो भी हमको पैटर्न प्रिंट करना है वो दिख रहा है. फर्स्ट और फिफ्थ. फर्स्ट एंड फिफ्थ,
कॉलम इक्वल्स 5। तो जब जब कॉलम्स के और रोज के वैल्यूज 1 एंड 5 है तब तब हमें दिख रहा है, ठीक है, वो सही है। बस हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज नहीं आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे हम, Space. स्पेसेस। स्पेस, एग्जैक्टली, एल्स प्रिंट अ स्पेस, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पैटर्न तैयार। तो ऐसे आपको पैटर्न को देख देख के समझना है, एनालाइज करना है कि देखो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, फिर उसके लिए हमको रो का और कॉलम्स का इन्फरेंस लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज क्या है, इनपुट क्या आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम्स देखना पड़ेगा, रो के अकॉर्डिंग कॉलम्स। फिर हमें ये देखना है कि कॉलम्स में मतलब कॉलम्स की और रोज की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहाँ पर हमको स्टार्ट प्रिंट करने हैं। चलो, तो अगर मुझे इसको और फ्लेक्सिबल बनाना है, अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र को इनपुट दे फिर उसके हिसाब से मुझे आउटपुट दिखाना है, देखो अभी मैंने क्या किया है, हार्ड कोडेड बनाया है, तो ये हर बार 5 स्टार इन द कॉलम्स एंड 5 स्टार इन द रोज प्रिंट करेगा। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए और उसको इसके साथ बाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Scanner. स्कैनर। ये हम तो बना स्कैनर का ऑब्जेक्ट, इंट n इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट, और जहाँ जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ वहाँ पर बस n करना। हो गया हर तरफ। चलो 6 7 10 का बनाते हैं, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी बराबर ही होंगे, भरोसा है हमको हमारे कोड पर। तो इतना समझ में आ गया कि पैटर्न देख के उसको एनालाइज कैसे करें। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। चलो, तो फिर आपको ऑन द स्पॉट एक पैटर्न दिखाऊंगा, आपको वो क्रैक करके बताना है, ठीक है, चलेगा? Yes, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, फिर मैं एक बार मेरा पैटर्न देखता हूँ। Okay, so the pattern is तो ये दिखने में चलो, अरे यार इसको अंदर ले लेते क्या, सो का काम तो हो गया। तो स्टार 1 2 3 4, ओके नॉट 4, 2 3 4 5, 1 स्टार 3 4 5, 1 2 स्टार 4 5, ठीक है, 1 2 3 स्टार 5 एंड 1 2 3 4 स्टार। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मतलब हम इसका लॉजिक देखेंगे, ठीक है, कोड करने नहीं बैठेंगे। तो बता मुझे यहाँ पर रोज कितने हैं? 5. 5 रोज है, ठीक है, तो लिख लेंगे ना पे रो इक्वल टू 5। कॉलम कितने हैं?
5. 5, ठीक है। तो मतलब जो भी इनपुट यूज़र से आएगा उसके साथ मतलब वो इनपुट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रो एंड कॉलम से, ठीक है। तो अभी बताओ कि ठीक है हम प्रिंट क्या करेंगे, रो की वैल्यू प्रिंट करेंगे, कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेंगे? एक काम करते हैं, ये इस चीज़ को ना लॉजिक के साथ देखते हैं। चलो तो सबसे पहले इनपुट आएगा यूजर से, someone is trying to say something, please go ahead. सर ऐसा कंडीशन भी आ सकता है ना, इफ रो इक्वल्स टू कॉलम। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। चलो तो यूजर से इनपुट आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने अभी देखा था कि जो भी हमारा रो का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टिल द वैल्यू ऑफ n एंड देन रो प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली कॉलम के साथ भी सेम सीन है, लेस देन इक्वल टू n एंड कॉलम प्लस प्लस। अगर मैं यहाँ पर स्टार्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है, स्टार्स, तो वो कैसा दिखेगा आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूजर से इनपुट आया 5, तो ये वाला पैटर्न जो अभी अभी हमने देखा था 5 मिनट पहले, वैसा वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। बस हमको स्टार्स के जगह पर कुछ और प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार स्टार्स से काम नहीं चलेगा। तो अभी सोच के बताओ थोड़ा सा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? क्या वो वैल्यू रोज की होगी, या वो वैल्यू कॉलम की होगी, या वो कोई और वैल्यू होगी? If you are finding it difficult, कॉलम। column, okay. Anyone else? पंद्रह लोगों में से बस एक ही आंसर कर पा रहा हूँ। Column Q. Okay, come on guys, don't be so quiet. मोहिनी कोणती वैल्यू प्रिंट करणार आपण, कॉलमची की रोची? कॉलमची सर. नक्की? हो. का बरं? रो आपण सेकंड रो मध्ये, आता फर्स्ट रो मध्ये स्टार दिलेला आहे ना सर, स्टार अगोदर आपण प्रिंट केलेले, आता आपल्याला कॉलमची करावं लागेल. नंतर सेकंड रो मध्ये 1 दिलेला आहे, इथे स्टार बरं दिलेला मी आहे. कॉलमची व्हॅल्यू जर टाकलीस परत, ठीक आहे, रोची व्हॅल्यू जर टाकली, ठीक आहे, कॉलमच्या ऐवजी, तर काय प्रिंट व्हायला पाहिजे? रोची व्हॅल्यू टाकली तर 1. ठीक आहे, 1 प्रिंट होईल. नंतर हे स्टार म्हणजे 1 1 1 हे प्रिंट होऊन जाते सर रोची व्हॅल्यू. ठीक आहे, सेकंड रो मध्ये काय प्रिंट होईल? या लाईन मध्ये काय प्रिंट व्हायला पाहिजे जर इथे मी रो केलेला आहे तर? 1 इथे पण इथे 2. म्हणजे 2 1 असं. रोची अच्छा, एनीवन एल्स? अगर यहाँ पर हम रो की वैल्यू सर प्रिंट 1 1 करें 1 आएगा। फर्स्ट वाले रो में, ठीक, राइट। सेकंड यस रो में सर। क्या आएगा? सर 2 2 2 ऐसा। अच्छा, थर्ड रो में क्या आएगा? सर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 है। श्योर? यस सर। ठीक है, देखो मोहिनी, अगर हम रो की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो ऐसे दिखेगी, ठीक है। फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में क्या प्रिंट करना है? रो। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में क्या प्रिंट करना है? रो की वैल्यू। मतलब फर्स्ट रो में हर एक कॉलम की वैल्यू में क्या प्रिंट होगा? रो की वैल्यू, मतलब 1 1 1 1 1। सेकंड रो में बस रो की वैल्यू प्रिंट होगी 2 2 2 2। थर्ड रो में फिर 3 3 3, फोर्थ में 4 4 एंड फिफ्थ में 5 5।
ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कॉलम की वैल्यू डालूँ तो क्या प्रिंट होगा मोहिनी? मोहिनी तर कन्फ्युजन आहे मला. कंफ्यूजन है, ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा, नए जो लोग हैं उनका नाम तो दिख रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। चैट में कोई तो आया, महेंद्र, राइट मंजू। क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका रीज़न यह है कि देखो, जब तक रो की वैल्यू, मतलब देखो, ये जो है ये हो गया हमारी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमारा जो कॉलम का ग्रुप है वो 5 बार चलेगा, राइट। और मुझे अगर पाँचों बार रो की वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पर रो डालूँगा, ठीक है। अगर अगर देखो, एक रो है मेरा, एक रो का जब लूप चलेगा तो उसके अंदर कॉलम का लूप 5 बार चलेगा। अगर 5 बार मुझे कॉलम की वैल्यू डालनी है, देखो कॉलम का लूप 5 बार चलेगा, मतलब वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, और हर एक बार 1 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कॉलम की वैल्यू आएगी या रोज़ की वैल्यू आएगी। तो इस बार हमको 1 2 3 4 5 एज वी कैन सी इन दिस एग्जांपल, हमको हर एक बार कॉलम की वैल्यू ही प्रिंट करनी है, तो इसलिए हम कॉलम की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। वो तो हो गया। अभी मुझको ये देखना है कि हमको स्टार्स कहाँ कहाँ पर प्रिंट करने हैं, ठीक है। स्टार्स कहाँ कहाँ पर प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हमको कंडीशन देनी पड़ेगी। कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चलेगा, एल्स तो फिर हमारा जो चल रहा है वही चलेगा। चल मेरे दोस्त, चलो इफ़ के अंदर कुछ आएगा, इफ़ के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, मतलब जो भी कंडीशन आएगी, उसके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? स्टार। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलम का नंबर है वो प्रिंट होगा। अभी सोच कर बताओ कि यहाँ पर मतलब फर्स्ट रो में कौन से कॉलम वैल्यू पर स्टार प्रिंटेड है? कॉलम इक्वल्स टू रो। कॉलम इक्वल टू रो, ठीक है। मतलब जिसको नहीं समझाए, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर स्टार प्रिंटेड है, राइट एवरीवन। Yes. देखो अभी सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे स्टार प्रिंटेड है। Yes. सिमिलरली थर्ड रो में थर्ड कॉलम पर, फोर्थ रो में फोर्थ कॉलम पर, फिफ्थ रो में फिफ्थ कॉलम पर। सो वी कैन से इफ कॉलम की वैल्यू इक्वल्स, अगर रो की वैल्यू है तो क्या प्रिंट करना है? स्टार। अदरवाइज जो भी कॉलम की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। देखो फिर अभी आया सिमिलर आंसर? सिमिलर क्या, आइडेंटिकल आया अभी तो। यस सर। एवरीवन देखो यार, 15 लोगों में से 3-4 ही हार्डली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। माइक पे नहीं तो नहीं, चैट पे तो कुछ डालो, कुछ तो आंसर होगा आपके पास। यस सर। ओके चलो, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। सेम पैटर्न, एवरीथिंग सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी ये पैटर्न जाएगा ऐसे 5 4 3 2 स्टार, चाहिए तो अलग ही चाहिए, ठीक है। पैटर्न इज 5 4 3 2 स्टार, ठीक है। नीचे आया 5 4 3 स्टार 1, ठीक है। 5 4 स्टार 2 1, 5 स्टार 3 2 1 एंड देन स्टार 4 3 2 1। देखो इस बार वेरी वेरी, मतलब जैसा था ना उस, वो जब स्टार्टिंग में जैसा था बस उसका उल्टा हो गया, मिरर इमेज आ गई उसकी। अभी ये प्रिंट करने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कहाँ कहाँ पर आएगा देख के बताना जरा। कॉलम के इधर चेंज है। बराबर, क्या चेंज होगा वो जरा बताइए। स्टार्टिंग और पॉइंट। only
सॉरी नहीं समझा, फिर से एक बार। स्टार्टिंग पॉइंट कॉलम कॉलम की का 5 इनिशियल हाँ, इनिशियल वैल्यू क्या आएगी कॉलम की? 5 5, 5 मतलब n की वैल्यू जो भी आएगी, हाँ, ठीक है, और डिक्रीमेंट करना होता है। और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। और कुछ कंडीशन में चेंज आएगा कुछ? कॉलम इज ग्रेटर देन सर कॉलम इज ग्रेटर देन व्हाट? रो। इक्वल टू रो। अगर मैं ये करता हूँ ना विपुल, तो देखते हैं क्या आएगा। देखो आ तो गया, आधा आ गया, आधा बाकी है, बस वो आधा कहाँ चला गया वो देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या है रो की? 5 रो की वैल्यू, कॉलम की नहीं। 1 1, हाँ, ठीक है। तो जब फर्स्ट रो है हमारी, तब कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? 1 to 5 एन सर एन। फिर से एक बार विपुल बताओ, अगर रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर रिपीट करो। अगर रो की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये देखो ये मार्क किया है ना मैंने, अभी सिलेक्ट किया है, हाँ वहाँ पर रो की वैल्यू 1 है, राइट। यस सर। तो जब रो की वैल्यू 1 है, तब कॉलम की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 5 से 1 तक। 5 बरोबर। 4 सर। 5 4 आगे 3 2 स्टार। 3 2 स्टार नहीं, वो 1 है एक्चुअली, ठीक है। वो हमारा, हम देखो हमने कंडीशन लगाई ना, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं कंडीशन को, अच्छा ये पूरा को मैं अगर कमेंट आउट कर दूँ ना, तो देखो क्या प्रिंट करेगा। इट इज गोइंग टिल 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट रो का थोड़ा सा चुक गया। सेकंड रो में बताओ, अब यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है विपुल? रो सेकंड सर। सेकंड रो, राइट। अब सेकंड रो में बताओ कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 5 2 1। 5 to 1, राइट। थर्ड रो में कहाँ से कहाँ तक जा रही है कॉलम की वैल्यू? सेम सर 5 2 1। 5 to 1। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है, वो जाएगी 5 से लेकर जहाँ तक रो की वैल्यू है। अब बताओ यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है? 3 सर। 3 है, राइट। तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 5 से लेकर 3 तक। यस सर। ये देखो जा रहा है, हमको उसको कहाँ तक ले जाना है, 5 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया बिल्कुल। और फिर लास्ट में हमने जो कंडीशन लगाई थी एक्स्ट्रा स्टार्स के लिए, उसको भी देख लेते हैं। अब इस बार 6 कर लेंगे। देखो 6 से लेकर वो गया स्टार तक, फिर बीच में स्टार 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 स्टार, और एंड के रो में फर्स्ट पोजीशन पे स्टार। इतना सबको समझ में आ गया? अच्छा ये स्टार्स पीछे से क्यों शुरू हुई इस बार? इसका किसी के पास कोई आंसर? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ना, फर्स्ट वाले इसमें केस में क्या हुआ था, स्टार्टिंग से, मतलब रो जब 1 था वहाँ से, सॉरी कॉलम जब 1 था वहाँ से स्टार्ट हो गया था। इस बार पीछे से क्यों स्टार्ट होगा? इनिशियल वैल्यू एन दी है। राइट। देखो इस बार हमने क्या किया है, लूप भी उल्टा चला है ना, इसलिए तो जो भी हमारा अंदर का मामला है वो उल्टा हो गया। चलो, तो ये सबको समझ में आया? टाइम नाउ, टाइम बहुत हो चुका है अभी, ठीक है। आपको ना मैं अभी असाइनमेंट दे दूंगा, वो बस आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए एक बार असाइनमेंट।
पच्चीस। अच्छा वो लेफ्ट वाला राइट वाला सबका हो गया ना? यस सर। तो देखो अभी आज का जो असाइनमेंट है वो प्योरली उसी पर बेस्ड है। असाइनमेंट दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, वो होगा नहीं उतना अच्छा। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए स्टार्स? 9। उसके ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 1। ये सबका हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप आगे आपको मज़ा आएगा। चाहिए बेहतर नहीं क्या वैसा? ठीक है, इसको एक बार अनकमेंट करके फिर से आगे आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1। तो ये है आपका असाइनमेंट, दिख गया? इसको बोलते हैं डायमंड। सबको असाइनमेंट समझ में आ गया क्या है? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. मोहिनी, रिद्धि, रोहिणी, Yes, sir. Yes, sir. रोहित, श्रीकांत, Yes, sir. Yes, sir. नाइस, वैष्णवी, विपुल, सोनल, एवरीवन? विपुल? यस सर, यस। हाँ बिल्कुल, आवाज़ नहीं आपका आज। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, आपको डायमंड प्रिंट करना है। ठीक है, और डायमंड का एक जुड़वा भाई है, उसको भी आपको प्रिंट करना है। वो जुड़वा भाई में उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो जुड़वा भाई है वो बोलता है मैं पूरा उसके जैसा नहीं दिखूंगा, मैं थोड़ा सा अलग हूँ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हॉलो डायमंड। ठीक है, खोखला डायमंड। तो ये भी आपको कल तक बनाना है। देखो अगर आपको ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि हमने आज ही देखा है कि कैसे कंडीशन लगाकर हम कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पर स्टार्स या फिर स्पेसेस प्रिंट कर सकते हैं, राइट? इज दिस क्लियर यस सर। टू एवरीवन? बात हो गया? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। चलो, तो ये असाइनमेंट है, ये कल लेक्चर से पहले तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर और आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, उसको आपको समझना। मतलब ये अगर आपको आएगा ना, अगर आप ये असाइनमेंट कल करोगे कल तक, तो कल का प्रॉब्लम आपको समझेगा, वरना नहीं समझेगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ, बाद में बताना नहीं कि मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट कल पूछ सकते हो अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो उसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर एंड कर रहे हैं।